नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्टिव राम बाबू और आप देख रहे हैं भूतिया कहानी, और वो भी मेरी जुबानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है। एक ऐसा रास्ता जहां जिसने कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं इस जंगल में एक बंजारन की आत्मा भटकती है, वो जो मरकर भी जिंदा है, और जो भी उससे मिला उसका अंजाम सिर्फ मौत था। रात के अंधेरे में जब चांद बादलों में छिप जाता है और सन्नाटा गहराने लगता है, तभी कुछ परछाइयां जिंदा हो उठती है। वे परछाइयां जो सिर्फ अंधेरे की दुनिया में सांस लेती हैं। इसी अंधेरे के साए में बसी थी बंजारन की दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसने सुना वो फिर कभी वापस नहीं रहा। गहरी रात थी, पहाड़ी सड़कें वीरान थी। समीर जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपना ट्रक लेकर एक खतरनाक जंगल से गुजर रहा था। रास्ता घना था, दोनों तरफ विशाल पेड़ों की कतारें थी जो हवा में सरसराते हुए अजीब अजीब ध्वनियां निकाल रही थी। समीर ने सुना था कि इस जंगल से रात के वक्त गुजरना खतरे से खाली नहीं। लोग कहते थे कि यहाँ एक बंजारन की आत्मा भटकती है जो अकेले यात्रियों को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन समीर अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वह हेडलाइट की रोशनी में आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थी, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह लाल रंग के घाघरे में थी। वह हाथ उठाए समीर को रोक रही थी। भाई साहब, मेरी मदद करिए। उसकी आवाज रहस्यमयी थी, कोई दर्द थी उसमें, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा था जो अजीब सा लग रहा था। समीर ने ट्रक रोक दिया। वह थोड़ा असमंजस में था। उसने सोचा इतनी रात को जंगल में कोई औरत। समीर ने उतरकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने अपनी सुनी आंखों से समीर की ओर देखा। मुझे इस रास्ते से बाहर जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? समीर कुछ पल सोचता रहा, फिर कहा, ठीक है आइए, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है। आप यहाँ क्या कर रही थी? औरत धीमे से मुस्कुराई और कही, कहानी लंबी है। औरत ट्रक में चढ़ गई। समीर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ और भी घने हो गए थे, हवा ठंडी और भारी लगने लगी थी। समीर ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? औरत ने धीरे से जवाब दिया, बस आगे, जहां तक ये रास्ता ले जाए। समीर ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सदियों पुरानी कहानियों से भरी हो। अचानक समीर को लगा कि ट्रक का इंजन जोर जोर से हिलने लगा, गियर अटकने लगा। ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी और जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, ट्रक झटके से रुक गया। ये क्या हो गया? समीर घबराया। उसने उतरकर इंजन चेक किया, लेकिन सब ठीक लग रहा था। जब वो वापस ट्रक में आया तो औरत गायब थी, लेकिन ट्रक के अंदर एक जली हुई चूड़ियों की गंध आ रही थी। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन औरत का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक उसे अपनी खिड़की के पास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने सिर घुमाया, वह चौंक गया। वही औरत, वही जलती हुई आंखें खिड़की के बाहर हवा में तैर रही थी। समीर ने कांपते आवाज में कहा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैं वही हूं जिसका इस रास्ते पर इंतजार रहता है। समीर ने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। औरत हवा में लहराते हुए ट्रक के सामने आ गई। क्या तुम्हें मेरी कहानी सुननी है? उसने धीमी डरावनी आवाज में पूछा। समीर पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन भाग भी नहीं सकता था। कुछ सालों पहले मैं एक बंजारन थी। यह जंगल मेरा घर था, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला। मुझे जिंदा जला दिया गया और तब से मैं इस रास्ते पर उन यात्रियों का इंतजार करती हूँ जो अकेले होते हैं। औरत की आवाज बदल गई। वह अचानक
जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरी जंगल में गूंज उठी। समीर ने अपने कान बंद कर लिया, लेकिन वह हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। समीर ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन ट्रक के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, जले हुए कोयले जैसे काले। समीर ने हड़बड़ी में ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल पड़ा। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह औरत ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, हवा में तैरते हुए, और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सभी ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन औरत की हंसी हवा में गूंज रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम मुझसे बच नहीं सकते। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। सुबह की पहली किरण जब जंगल में फैली तो वहां कोई ट्रक नहीं था, केवल समीर की टूटी हुई टोपी और जली हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। अगला भाग, समीर कहाँ गया, क्या वह जिंदा है या बंजारन उसे अपने साथ ले गई, जानने के लिए देखें बंजारन का अगला एपिसोड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई हॉरर स्टोरी मिस न करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।